देश के इतिहास में पहली बार स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। देश के इतिहास में पहली बार क्यों? क्योंकि अब तक स्पीकर की कुर्सी हमेशा सत्ताधारी पक्ष की तरफ से जो उम्मीदवार होते थे उस उम्मीदवार को विपक्षी पार्टी भी अपना समर्थन दे देते थे और अपना अलग से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करते थे। लेकिन इस बार गेम उल्टा हो गया है। क्या हुआ इस बार? विपक्षी दल सरकार के उम्मीदवार के साथ क्यों नहीं खड़े हैं इस बार? जानेंगे इस वीडियो में, जानेंगे कि क्यों राहुल गांधी जी ने कहा कि ये लोग पहले कहते कुछ हैं और बाद में करते कुछ। इसलिए विपक्षी दलों में ये सहमति बनी कि इस बार हम लोग अपना भी एक अलग से उम्मीदवार उतारेंगे इस स्पीकर पद के लिए। जानेंगे ये सब कुछ आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, एनडीए की तरफ से ओम बिरला जी को स्पीकर प्रत्याशी बनाया गया है। पिछली बार भी वही थे, मतलब उनको कंटिन्यू किया जा रहा है। तो वहीं इंडिया ब्लॉक की तरफ से के सुरेश जी को उम्मीदवार बनाया गया है। कौन है ये के सुरेश? देखिए, ये साहब 8 बार के सांसद और केरल कांग्रेस के नेता हैं। ओम बिरला को तो जानते ही आप कि वे बीजेपी के सांसद हैं और वे राजस्थान के कोटा लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनाव जीते हैं। और वे, जैसा मैंने बताया आपको, कि पहले वे निवर्तमान में अभी स्पीकर थे, पिछली सरकार में थे, अभी भी। खैर, दोनों ही नेता अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। अब कल लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि विपक्षी पार्टी ने अपना अलग से ये उम्मीदवार इस बार क्यों उतारा? सरकार के उम्मीदवार ओम बिरला जी के साथ ही क्यों नहीं खड़े हैं ये लोग, जबकि वे तो बहुत सज्जन इंसान हैं। तो देखिए, इस पर राहुल गांधी जी का ये कहना है कि विपक्ष के पास राजनाथ सिंह जी का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि स्पीकर पद पर विपक्ष को समर्थन करना चाहिए और एक राय बनानी चाहिए। हमने कहा कि हम स्पीकर का समर्थन करेंगे, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना चाहिए। इस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को कॉल बैक करेंगे हम लोग। लेकिन हम लोग इंतजार करते रह गए कि अब कॉल आएगा, अब कॉल आएगा, लेकिन कॉल बैक नहीं आया। तो हमने सोचा कि अच्छा, हम ही से एज फॉर होशियारी अभी बताते, अब हम लोग का भी कैंडिडेट खड़ा होगा इस कुर्सी के लिए। फ्रेंड्स, ये तो मेरी कल्पना थी कि ऐसा राहुल गांधी सोचे होंगे। खैर, आगे राहुल गांधी जी कॉल नहीं आने पे कहते हैं कि मोदी कहते कुछ है और करते कुछ है। अगर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलेगा तभी हम समर्थन करेंगे। मतलब राहुल गांधी जी का ये कहना है फ्रेंड्स कि चूंकि राजनाथ सिंह जी ने कॉल बैक नहीं किया मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, तो इसका मतलब ये निकाला गया कि सत्ताधारी पार्टी इस बार भी डिप्टी स्पीकर की कुर्सी विपक्षी दलों को नहीं देना चाहती। इसलिए हमने अलग से अपना एक उम्मीदवार के सुरेश जी के रूप में स्पीकर की कुर्सी के लिए खड़ा किया। तो क्या सभी विपक्षी पार्टी इस बात के लिए तैयार हो गए कि ठीक है, हम लोग अपना एक अलग से उम्मीदवार उतारेंगे? नहीं फ्रेंड्स, टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अभी तक इस नाम पे हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जबकि और सब पार्टी ने कर दिए हस्ताक्षर के सुरेश जी के नाम पे, जैसे डीएमके, शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और इंडिया अलायंस की अन्य प्रमुख पार्टियां। टीएमसी ने क्यों नहीं किया अब तक हस्ताक्षर? तो देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी का कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को मैदान में उतारने के बारे में टीएमसी से कोई सलाह नहीं ली गई। बयान दिए जाने से पहले इंडिया ब्लॉक के साथ कोई परामर्श नहीं किया गया और न ही कोई सामूहिक फैसला लिया गया। इधर एनसीपी, शरद पवार वाला जो एनसीपी है, तो वैसे के सुरेश के नाम पे तो हस्ताक्षर कर दिए हैं ये लोग, लेकिन साथ ही साथ शरद पवार जी का ये कहना है कि सच बताओ तो मैंने किसी के साथ चर्चा नहीं की है। ऐसी हमेशा प्रैक्टिस रही है कि रूलिंग पार्टी के पास स्पीकर की पोस्ट जाती है और विरोधी पार्टी के साथ डिप्टी स्पीकर का। लेकिन पिछले 10 साल से मोदी सरकार राज में उनको ज्यादा सीटें मिलने के बाद उन्होंने विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पद नहीं दिया। हमारी इंडिया ब्लॉक के साथ बातचीत हुई, उन्हें मैंने ये सुझाव दिया कि आप सरकार में बैठे लोगों को अध्यक्ष पद चुनाव निर्विरोध चुनिए, स्पीकर का पद निर्विरोध होना चाहिए, इसमें हमारी सहमति है, यह संदेश सरकार को दीजिए। साथ ही साथ मैंने सुझाव भी दिया कि यह भी बताइए सरकार को कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए थोड़ा ये भी जान ले कि लोकसभा में नंबर गेम क्या है। लोकसभा में क्या है नंबर गेम? तो देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा के नंबर गेम की बात करें तो इस बार तस्वीर 2014 और 2019 के मुकाबले अलग है। एनडीए में बीजेपी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन पिछले 2 चुनाव के बाद पार्टी पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी 272 के जादुई आंकड़े को इस बार नहीं छू पाई। लोकसभा में एनडीए का संख्या बल 293 है। वहीं विपक्ष की बात करें फ्रेंड्स तो कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन राहुल गांधी चूंकि 2 सीट से जीते थे, इस लिहाज से सांसदों की संख्या 98 हो गई। मतलब राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ दी है। ऐसे में पार्टी की सीटें भी अब 98 हो गई है। तो इस तरह कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडिया ब्लॉक के 233 सांसद हैं। 7 निर्दलीय समेत 16 अन्य भी चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स कि कल जब लोकसभा स्पीकर का चुनाव होता है तो किस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीतता है। क्या ये कुर्सी हमेशा की तरह सरकार के पास ही रहेगी, हालांकि ये हमेशा निर्विरोधी चुने गए, या फिर कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। Tara Rani Productions is your news and information desk. Stay connected to this channel friends for latest news updates and informative video like this.